ड्रामे के अगली एक साथ में आप देखेंगे कि जब रोज़ रोज़ सदफ बिलाल के ऑफिस में बार बार जाने लगती है तो उसका दोस्त बहुत ज़्यादा माइंड करता है। वो उससे बहुत मोहब्बत भी करता है और वो बहुत सीरियस हो जाता है। वो सोचता है कि अब सदफ उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है और वो बिलाल अब्दुल्ला की ही दीवानी हो चुकी है। वो ये जान ही नहीं पाता कि कोई मसला है जो सदफ हल करने की कोशिश कर रही है। वो बिलाल के ऑफिस में इसलिए जाती है कि बिलाल के साथ मिलकर उसने प्लान बनाना होता है कि कब उसके भाई को लेकर जाना है और डोनर के बारे में भी बात करनी होती है कि क्या क्रॉस मैचिंग हो गई और कोई मुश्किल तो नहीं आई। सारी डिटेल मालूम करने के लिए वो बार बार जाती है। कभी वो अपने भाई के बारे में बताती है और कभी उसकी फ्लाइट के बारे में शेयर करती है। लेकिन बाहर बैठने वाले उसके दोस्त दोनों ही उसके बारे में यही सोचते हैं कि वो पता नहीं क्यों बार बार बिलाल अब्दुल्ला के कमरे का चक्कर लगाती है और उसके ऑफिस में कितनी कितनी देर बैठती है। हमजा तो इस बारे में बहुत परेशान होता है और वो आखिर सीरियस होकर खुदकुशी कर लेता है। क्योंकि उसकी दोस्त उसे बचा लेती है, फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज हो जाता है तो वो बच जाता है। लेकिन उसने जहर पीने से भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी क्योंकि वो यही सोचता है कि जब वो जहर पिएगा तो ही सदफ उसकी तरफ मुतवज्जो होगी या उसका यकीन करेगी। वो उसकी मोहब्बत का बिल्कुल यकीन नहीं करती, लेकिन जब वो जहर पी लेता है तो वो समझता है कि वो सदफ को वापस पा सकेगा और उसकी मोहब्बत पा सकेगा। लेकिन सदफ को जब मालूम होता है कि हमजा ने ये सब किया है तो वो बहुत अफसोस का इजहार करती है। वो आज उसके होश में आने के बाद आकर उसे कहती है कि तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें सोचना चाहिए कुछ भी करने से पहले। जान बहुत कीमती होती है और तुम यूँ मुझ पर जान लुटाने चले। मैं तुम्हें नहीं चाहती, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो फिर तुम क्यों इस तरह बार बार इस तरह की हरकतें करते हो और अपनी और मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हो। वो चुप करके उसका चेहरा देखता चला जाता है। वो सोचता है कि इससे तो ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी मोहब्बत पता नहीं इसके दिल को पिघला क्यों नहीं रही और पता नहीं क्यों ये मेरी मोहब्बत से बेनियाज है। वो सोचता है कि जब बिलाल अब्दुल्ला जैसे लोग इनके गिर्द हों तो किस तरह इसे मेरी मोहब्बत का एहसास होगा। और वैसे भी मेरा बिलाल के साथ क्या मुकाबला, वो तो बहुत पैसे वाला है। इतने पैसे वाले बॉस के होते हुए कैसे सदफ को मैं दिखाई दूंगा। आखिर सदफ भी दूसरी लड़कियों की तरह निकली, अपने बॉस के कमरे के बार बार चक्कर लगाती है और पैसे की खातिर वो ये सब कुछ कर रही है।